सही है। सो अब ये वाली एग्जांपल अगर हम देखें, सही है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सही है, अगर हम इसके अंदर देखें, सो इसके अंदर हम ये कर रहे हैं बच्चों, सही है, ये बेसिकली उसका लाइव वर्जन है, सही है, कि आपके पास जो है, नॉर्थ टू साउथ, ओके, सो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड रूल बन रहा है, ओके। सो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया भाई कि भाई हमारे पास जो है एक वायर है, ओके, और उस वायर को हम मैग्नेट के दरमियान मूव कर रहे हैं, राइट, और उसकी वजह से हमें जो है ना वोल्टेज जनरेट होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, उसको भी लिख लेते हैं। सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं, भाई हमारे पास जो है वायर के अंदर ऑल कोई करंट मौजूद नहीं है, वायर के अंदर कोई करंट मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ वायर जो है वो कनेक्टेड है वोल्टमीटर से बस। वायर जो है वो वोल्टमीटर से कनेक्टेड है और वायर को हम मैग्नेट के अंदर मूव करें, दिस इज द सिंपल सिनेरियो, राइट। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि भाई द वायर, ओके, as the wire move, the wire move move between the magnet, ये भी करने हैं, एक सेकेंड यार, storage हो गया इसको, आ जाओ भाई। तो हमने कहा कि एज द वायर मूव बिटवीन द मैग्नेट्स, ओके, आपके पास क्या होगा, इट कट द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स linkage, okay, as the wire move between the magnet, uh, it cut the magnetic flux, अच्छा सॉरी, as the wire move between, सॉरी यार मैंने एक चीज बीच में रह गई है, as the wire move between the magnet, सही है, between the magnets, it cuts the magnetic field, ओके, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी, it cut the magnetic field, causing EMF to induce in the wire, ओके, ये आपके पास हो गया, सही हो गया। अभी देखो पिछले वाले केस के अंदर अगर तुम याद करो, सही है, इसके अंदर हमारे पास जब हमने मैग्नेट को मूव किया था, सो एज द मैग्नेट मूव इन द कॉइल इट कॉजेज द फील्ड लाइंस टू बी कट बाय द कॉइल्स, दिस ब्रिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन साथ में अच्छा इसके अंदर जो इंड्यूस क्वांटिटी थी वो वोल्टेज भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, और वो भी था, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी थी, राइट। तीनों चीजें थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो चीजें हो रही हैं, सही, इसके अंदर जो है ना सिर्फ वायर की अपनी करंट है, और मतलब जब आपने मैग्नेट को मूव करना शुरू किया, तो मैग्नेट को मूव करने से आपके वायर जो है उसने जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जनरेट किया, बस, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट हुआ, सही। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है तुम लोगों को, कोई मसला तो नहीं है, जैसे किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, एनीबडी? अच्छा, अब जो है, एक सेकेंड, हमारे पास, सही, अब हमारे पास जो है
हमने एक और चीज करनी है कि भाई हमारे पास, हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देखने हैं कि भाई कौन से सिनेरियो के अंदर जो है वो, कौन से सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो है कितना, क्या क्या चीज़ जनरेट हो सकती है, राइट। सो आज हमें एक और सिनेरियो बना दें। अच्छा, इसके अंदर बाय द वे तुम लोग प्रॉब्लम देख पा रहे हो कुछ? अगर मैं तुम लोग से इसके अंदर एक प्रॉब्लम देखूं, अगर मुझे जो है ना, अगर मुझे एक अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, सही है, मैं ज़रा जो है ना ये सिनेरियो ज़रा गौर करना, मुझे बताने कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम इसमें दिख रही है, सही है। ये मुझे, मैं ज़रा तुम्हें यहाँ लेके चलता हूँ। हाँ, ये आ गया, सही है, तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, राइट। अच्छा, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, सही, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, राइट, मैंने वोल्टमीटर भी लगा दिया, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये बंद कर देते, सही। क्या तुम लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? एनीबडी? मुइज, निमरा, शबान, अजान, हानिया, हाशिम। यस, कुछ तो बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? यस, एनीबडी? क्या मैं बिल्कुल रैंडम तरीके से घुमा रहा हूँ, सही है, और क्या तुम लोग को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में क्यों जाता है? मतलब इधर इधर क्यों जा रहा है? ये तो बेसिकली इस वजह से जा रहा है क्योंकि कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एक तरफ जा रहा है, और जब हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आ रहा है, जैसे कि लेंस लॉ कहते हैं, राइट, कि इंड्यूस ईएमएफ शुड बी ऑपोजिट टू द एक्चुअल ईएमएफ, राइट। सो अगर एक्चुअल ईएमएफ जो होगा, मतलब बस बेसिकली ऑपोजिट होता है लेंस लॉ की वजह से, सही, उसकी टेंशन नहीं है, वो सही है, उसमें फाइन। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? यस, कोई प्रॉब्लम तुम लोग को फील हो रहा है कि यार ये प्रॉब्लम लग रहा है तुम्हें? मतलब मान लो कि तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, राइट, और तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल स्मूथ आ रही है, स्मूथ, मतलब तुम फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रहा, राइट। पीछे से कोई बंदा बैठ के जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है ना, मान लो वो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, मतलब इस तरह से मैग्नेट अंदर बाहर करके, तो तुम्हें क्या लगता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही होगी, फिर तुम्हें क्या फील हो रहा होगा? यस, कुछ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है कुछ? हाँ जी। एनीबडी? तुम में से किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग बन रहा है? देखो, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, तुम्हें आना चाहिए समझ में, बट प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो है ना फिक्स वेरिएशन नहीं आ रही है, राइट, मतलब कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी ज़्यादा चल रहा है। अगर मैं डिफरेंट उसमें घुमाऊँ, डिफरेंट स्पीड में घुमाऊँ, तो कभी कम चल रहा है, कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी एक डायरेक्शन में चल रहा है, कभी दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिक्स नहीं है चीज़, राइट। इस तरह से हम लार्ज लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हम इस तरह से, राइट, हम इस तरह से घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो डोमेस्टिक लेवल पे आ रही है, हम इस तरह से नहीं कर सकते, राइट, कि ये तुम्हारे पास ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, राइट। सो वो जो फिक्स होना चाहिए उसके लिए अब उसकी तरफ चलते हैं यार, हमें फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सही। आ जाओ, अभी वापसी चलते हैं नोट पे, राइट। प्रॉब्लम समझ में आ गई बच्चों? प्रॉब्लम समझ में आई? शबान, निम्रा? यस, जी। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये फिक्स नहीं जनरेट हो रहा, राइट। भले वेरिएशन हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा कि भाई चेंज जब तक नहीं होगा तब तक जनरेशन नहीं होगी, राइट, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी चेंज आ रहा है, राइट। लेकिन अगर एक तरफ जितना पॉजिटिव, मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे हल्का, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे मैंने हल्का घुमाया, यहाँ पे ज्यादा घुमा दिया, राइट, यहाँ पे हल्का घुमाया, यहाँ पे ज्यादा घुमा दिया, तो अगेन लगा जाएगी, राइट, वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है, राइट, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारे अंदर की अप्लायंसेस जो है ना वो जलना शुरू हो जाएंगी, सही है। हमें ये नहीं करना है, हमें इसको बचा के रखना है। अच्छा जी, अब उसके लिए क्या करें भाई? उसके लिए हमने जो है ना कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी। पहले हमने क्या किया कि भाई एक कॉइल थी, हमने मैग्नेट रखा, सही है, मैग्नेट को हमने एक कॉइल में डाल दिया, सही है, ये एक हमारा खुआरी वाला तरीका था, सही है, गधा मजदूरी हम कर रहे थे, पकड़ के हाथ से पकड़ा, मैकेनिकल भी, राइट। दूसरा ये तरीका हमने किया कि भाई हमने एक वायर थी, उसको भी हमने हाथ से जो है ना पकड़ के वो मूव किया, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम था कि भाई फ्लक्चुएशन नॉर्मल नहीं आ रही थी, राइट। प्रॉब्लम हमारे पास हर दोनों केसेस के अंदर जो आ रहा है, प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये तुम इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस
induced electricity is not constant, right? Is not constant. सही, ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, सही। कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं, कभी ज्यादा बन जा रही है, कभी कम बन जा रही है, राइट, ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, सही। प्रॉब्लम आई विश समझ में आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाता है ऐसा ऐसा, मतलब मैकेनिकल वे ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ करेक्ट solution, right? Although we can or we are able to generate some sort of electricity from here, but this is not a problem, this is not a proper solution, right? So ये जो चेंज हम लेके आ रहे हैं, ये चेंज हम उसके थ्रू ला रहे हैं, राइट? ये जो याद रखो कि हमारे पास जो है ना, चेंज हम दो तरीके से ला सकते हैं, राइट? ये तो मैकेनिकल वे में हम चेंज ला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वे में हम चेंज ला सकते हैं, राइट? ये इससे पिछला वाला जो था मैकेनिकल चेंजेस था, राइट? सो अच्छा, वैसे एक और अगर मैकेनिकल चेंज की अगर आप एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो वो इस तरह से कि हमने, चलो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट था, सही है, और एक हमारे पास कॉइल थी, अगर हम दोनों कॉइल इस्तेमाल कर ले तो क्या हो, राइट? मतलब लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना, एक सेकंड मैं ज़रा जो है इसकी एक पिक्चर बना रहा हूँ, सही, डायग्राम कॉइल की, ताकि मैं तुम्हें आराम से समझा पाऊँ। वेट, सही है, ये आ गई, एंड कम ऑन, सही हो गया, और ये आ गया, ओके। ये मेरे पास एक ये बन गया, तो ये मैं इसके जो ना मल्टीपल सेक्शन ले लेता हूँ। थोड़ा सा और, सही है, ये आ गया, ये एक और, कैसा? ये हमारे पास आ गया कॉइल, ओके। हमने ना इसको पीछे से कनेक्ट कर दिया भाई, हमारे पास यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एक हमारे पास रेड वायर से कनेक्ट किया, और एक हमारे पास ब्लैक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, सही है। ये हमारे पास रेड वायर से हमने कनेक्ट किया, सही है, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, सही है। और हमने जो है इसको ब्लैक वायर से आगे से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से, सही है, ओके। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले आते, फाइन, ये हमारे पास कनेक्शन थोड़ा सा और अच्छा बनना चाहिए वैसे। ओह, हम ये इसका एक और हो जाएगा बस। नहीं, इसको मैं कैसे बनाऊँ यार, तो गलत हो गया। अगर हम प्रोसीजर है, अजीब सही बन रहा है, खैर इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। सही, ये हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, लेट्स से इस तरह से कनेक्ट कर दिया अभी फिलहाल, सही। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बन गई कॉइल, सही। अब इस कॉइल में हमने जो है ना, जब जैसे ही हमने पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया, वैसे ही जो है हमारे पास, जाहिर बात है, आप कॉइल को कनेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन जाएगी, फॉरन फॉर्म बन जाएगी, सही है। क्रिएट एलिमेंट, इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर द लेटर यूज, ओके।
तो ये उसको हमने सेव कर लिया, सही। अब ये हमारे पास हो गया, सही। अब जब हमने इसको इस तरह से बनाया, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास, हमने यहाँ से डीसी पावर सप्लाई भी लगा दी, सही। हमने यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई भी लगा दी, राइट। अब इससे ये क्या बन गया, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, राइट। दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कॉइल जो है वो अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देंगे, और आपके पास जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखी होगी, लाइक दिस। हमारे पास जो है इस तरह से आपको, यार कैसे बनाऊँ, इससे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, तीन बस लाइन बना रहे थे, सही। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी इस तरह से, राइट। सही है, सही है। सो ये जो है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बना दी आपके सामने, राइट। सो जब हमने कॉइल बनाई, कॉइल के अंदर हमने वो करंट लगाया, करंट, और ये सारी हमने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी आपके सामने बना दी, सही। अब देखो क्या हो रहा होगा। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम नॉर्मल मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। अब हमने उस नॉर्मल मैग्नेट को थोड़ी सी हमने तरक्की की, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर लिया, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैव, ओके। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। ये मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा। अब जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास है, ये मतलब नॉर्मल मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा होगा, राइट। अब हमने एक और कॉइल लगाई, सही है। और उस कॉइल के अंदर क्या सीन है कि हमारे पास जो है ना, अब लेट्स से मेरे पास जो है, मैंने एक और कॉइल जो हमने बनाई थी मेहनत मशक्कत से, उसमें से जो है ना हम एक कॉइल ले लेते हैं, ये एक और कॉइल लगा दी, राइट। ये मेरे पास आ गई एक और कॉइल, राइट। अब इस कॉइल के अंदर ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस कॉइल के अंदर ये चीज़ तो ऐसे ही ले ली, राइट। इसको मैंने ऐसे ही लगा दी यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं जो है ना कॉइल, मतलब मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहा यहाँ पे, राइट। बस सिर्फ जस्ट एक कॉइल है ये। शिट। सही, ये आगे बस जस्ट एक कॉइल है, और बीच में जो है ना मैं इसमें लगा रहे थे, कोई वोल्ट मीटर लगा रहे थे, राइट। वोल्ट मीटर वी, ओके। क्लियर हो गया, ये मेरे पास वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट। अच्छा, दिस इज जस्ट अ कॉइल, राइट। ये सिर्फ कॉइल है, सही, ये सिर्फ कॉइल है मेरे पास, राइट। अब क्या होगा, या इसके अंदर जो है ना कॉइल के बजाय गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है ना वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है। वोल्ट मीटर भी तुम लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, राइट। गैल्वेनोमीटर बेसिकली और ज़्यादा सेंसिटिव काम कर रहा होता है, तो चलो हम गैल्वेनोमीटर लगा दो, वोल्ट मीटर तुम दोनों दोनों लगा सकते हो। बट जो है ना ये, मैं थोड़ा सा अच्छा काम करवाना वाला हूँ इस वजह से, कॉइल, ओके। सही। अच्छा जी, तुम्हें बताना चाहिए, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओके। it is a sensitive ammeter, okay. It is sensitive ammeter that can show the smallest reading on the smallest reading of the current, right? Reading of induced current, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रहा होगा, राइट। ये हमारे पास आ गया, सही। अब देखो, अगर तो तुम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसके कॉइल के पास रखोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है इसको यहाँ पे पास में रख दें, सही। सो पास में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो कॉइल पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ना वो है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। लेकिन जब तुम इसके अंदर मैकेनिकल मोशन लेके आओगे, तो फिर तुम्हारे पास जो है ना ये काम का होगा, राइट। फिर तुम्हारे पास ये क्या क्या हो जाएगा, काम का हो जाएगा, राइट।
तो हम यहाँ पे भी फिलहाल कह सकते हैं कि भाई एक सेकेंड, सिंस electromagnet is still okay and its magnetic field is not changing, okay, so change in the flux linkage would be zero, right? सही हो गया। और अगर फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा तो इंडक्शन भी जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया सही। कि भाई हमारे पास जो है, हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहे, राइट। हमने डीसी पावर सप्लाई लगाई, उसकी वजह से कॉइल तो मैग्नेट बन गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, राइट। सॉरी, कॉइल मतलब जो पहली वाली लेफ्ट वाली कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, राइट। और तुम इसमें जो है वो करंट की डायरेक्शन से भी ये भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे पास क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव करंट फ्लो को ले लो, राइट। तो हमारे पास जो है ना, ये बेसिकली करंट यूं जा रहा है, सही है। सो जो सोलेनॉइड के लिए जो हमने रूलिंग देखी थी, राइट हैंड ग्रिप रूल, सही है। अगर तुम वो जो है ना ग्रिप रूल लगा लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि करंट जो है ना वो किस तरह से जा रहा है, सही है। अगर तुम इसको ग्रिप करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा होगा, देयर विल बी नॉर्थ पोल, राइट। और ये साउथ पोल होगा, राइट। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करा देता हूँ, एक सेकंड। मैं तुम्हें वो रूल याद करवा देता हूँ जो मैं बता जिसके बारे में बोलो, ये वाला रूल है, ये वाला रूल, सही। याद आ रहा है? कॉइल को अगर तुम ग्रिप करोगे, थंब जहाँ पे होगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी, और कॉइल जो होगी, मतलब जो फिंगर होंगी, वो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे, राइट। खैर, सो ये हमारे पास पहला केस हो गया, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा हमें, राइट। हमने नॉर्थ पोल जनरेट किया, हमें फील्ड जनरेट की हुई है, हमें सब कुछ है, लेफ्ट वाली कोयल काम करी, बट चूंकि चेंज नहीं आ रहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो उस वजह से कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर रीड जीरो, गैल्वेनोमीटर रीड जीरो, राइट। पहला केस हो गया, सही। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। है, रिकॉर्डिंग में सेकंड केस नहीं आ सका, सही है। तो बल्कि ये दोनों चीज़ें नहीं आ सकी। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है कॉइल को मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट। सेकंड केस के अंदर हमने जो है ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, राइट, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। थर्ड केस ये कि जो हमारे पास स्विच हमने लगाया अभी अभी, सही, अगर स्विच को हम क्लोज वन ओपन ओपन क्लोज करें तो उससे भी होगा, राइट। अच्छा जी। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्विचिंग द कॉयल ऑन एंड ऑफ um, causes the change in the magnetic field. Okay. Causes the change in the magnetic field, which, come on, change in the magnetic field, which changes the magnetic flux linkage. Okay. Hence, EMF induce. Okay. लेकिन इन सारे के अंदर ना एक एक प्रॉब्लम है, वही सेम प्रॉब्लम है कि दीज आर ऑल
the mechanical ways of changing the electromagnetism, changing the electromagnetic flux, या changing the magnetic field, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना constant या कंसिस्टेंट वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा, राइट? सही हो गया। सो इन सब के अंदर भी, राइट, प्रॉब्लम जो है इन सब के अंदर भी यही आ रही है कि भाई दीज आर ऑल द मैकेनिकल मैकेनिकल वे ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज which will not bring consistent consistent EMF induced EMF induced, राइट? ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, राइट? अच्छा। अब अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ना इसके बजाय डीसी पावर सप्लाई के बजाय एसी पावर सप्लाई लगा देते हैं, राइट? मतलब जो है ना, हम ये कह देते हैं भाई कि एक सेकंड यहाँ से शो करते हैं, कॉपी, सही है, कॉपी, एंड इसको यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई देखो, हमें ना तो हिलाना पड़ रहा है, सही है, ना तो हम सर्किट हिलाने वाले हैं बैठ के, सही है, ना तो हम स्विच बंद खोल करने वाले हैं, ना तो इसके अंदर जो है ना कोई आयरन का या कोई सॉफ्टवेयर मैग्नेटिक मटेरियल हम डालने वाले हैं, राइट? क्योंकि ये सारे हम मैकेनिकल वे का मतलब ये कि कोई चीज़ तुम खुद मूव कर रहे हो, कोई चीज़ जो है ना कोई ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, राइट? मूवमेंट, वो जो है ना मैकेनिकल वे कहलाता है, राइट? अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई ओके, हम ये नहीं कर रहे, हम ना यहाँ पे जो है ना एक अदर एसी पावर सप्लाई लगा देते हैं, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, राइट? तो यहाँ पे हमने लगा दी एक अदर ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, राइट? ये हमारे पास आ गई ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, सही। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई क्या होती है बच्चों? इसका ना इस तरह का सिंबल होता है, एक वेव सी बनी हुई होती है, सही है, तो ये आपके पास हो गई ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, सही। अब ये डीसी पावर सप्लाई के बजाय इसको हम कहेंगे एसी पावर सप्लाई, सही, ये हमारे पास हो गई है एसी एसी पावर सप्लाई, राइट? अब एसी पावर, देखो एसी पावर सप्लाई को हमने आगे भी देखना है वैसे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसी पावर सप्लाई के अंदर ना, अगर मैं इसकी थोड़ी सी कहानी लिख दूँ, सही है। सो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई brings the consistent change in the current, change in the current, राइट? और चूंकि इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी, राइट? सो हमने कहा कि भाई एसी पावर सप्लाई ब्रिंग्स अ कंसिस्टेंट चेंज इन द करंट causes which causes the consistent change in magnetic flux linkage, या मैग्नेटिक फील्ड कह दो, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, राइट? पहली बात हो गई। अब अगर हम इसको बराबर वाले सर्किट पे ले जाएं, राइट, यहाँ से तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लिया, राइट? अब
जाहिर सी बात है, अगर तो वो चेंज किसी जगह पे जाके रिकॉर्ड हो रहा है या किसी भी जगह पे जाके रिसीव हो रहा है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगी, राइट? सो अब यहाँ पे हम कह रहे थे कि भाई चेंजिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड brings the, अच्छा, changing sorry, changing magnetic field brings the uh, change in magnetic flux linkage, magnetic flux linkage, राइट? उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा, which which अच्छा जी, which induce EMF, राइट? वही सीधी बात है, वो induce EMF in the coil, सही, in the coil, right? सो नाउ वी फिगर आउट कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम जो था वो हमारा हमने रिजॉल्व कर लिया, राइट? हमने ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई डाल दिया, राइट? क्या हमने क्या किया? हमने ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई डाल दिया। सो नाउ वी हैव वन प्रॉब्लम सॉल्व, एंड दैट इज द सिंपल थिंग कि भाई हमारे पास जो है ना ये लॉसेस, मतलब हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, राइट? हम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी ज़्यादा बन जा रहा था, कभी कम बन जा रहा था, कभी बिल्कुल ही कम बन जा रहा था, कभी बंदा थका हुआ है, अब आपका जो जो बंदा मूव कर रहा है सर्किट, वो थका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है सही से, राइट? तो उससे ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हमारी थी, राइट? सो हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास जो है ना बीच में ये जो एयर है ना, एयर, ये प्रॉब्लमेटिक होंगी हमारे लिए, क्योंकि ना फ्लक्स चेंज हो है ना, फ्लक्स वो वीक हो जाएगा यहाँ पे आ जाते हैं, और वो पूरे हर जगह पे फैला हुआ है, राइट? हर जगह पे फैला हुआ है। सो इस कॉइल के अंदर इसको जितना जाना चाहिए ना उतना जा नहीं पाएगा, सही। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि, सही है, प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है कि भाई हमारे पास मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, सही, फ्लक्स की वजह तुम फील्ड लाइन भी कह सकते हो, सही है, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लॉस्ट इन द इन द सराउंडिंग, राइट? सराउंड, सही। क्या मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस इन द सराउंडिंग का? कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सारी की सारी वो कॉइल के अंदर नहीं जा पा रही, राइट? So most of the magnetic flux is lost in the surrounding, and few hmm, few um, enter in the coil, say, which make which makes the system less efficient, okay? Efficient, right? अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों ट्रांसफार्मर्स। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास है ट्रांसफार्मर्स, राइट? बस यहाँ तक जो है हमने इसके सारे केसेस देख लिया, राइट? ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी यही सारे केसेस होंगे, राइट? और जो है ना फिर मैं उसको वहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर दूंगा, शायद थोड़ा थोड़ा लिख दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा। तो सिर्फ मेरे पास जो है ना ये ट्रांसफार्मर्स, मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसफार्मर्स और साथ में जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, साथ में हमारे पास जो है ना जो ये है, क्या बोलते हैं अपना, हम क्या कहते हैं, सो जनरेटर, ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना अगर ये कल के कल कवर हो जाते हैं तो ये हमारा इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक की भी एक आधी क्लास लगेगी। सो खैर,
तो अब बच्चों याद रखो कि तुम अभी, खैर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि भाई हमने जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है उसका टेस्ट होने वाला है कमिंग फ्राइडे को, मतलब कल नहीं, वो नेक्स्ट वाले फ्राइडे को, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड, एमसीक्यू थ्योरी दोनों होगी, सही। मेन फोकस मेरा एमसीक्यू पे होने वाला है क्योंकि थ्योरीज की बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, सही है। सो थ्योरी एमसीक्यू बट दोनों होंगे, सही है, बट मेन फोकस मेरा एमसीक्यू पे होगा। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड, राइट। और मैं इंडक्शन नहीं दे रहा, तो इंडक्शन नहीं दे रहा, उसको नेक्स्ट वीक के अंदर फिर हम टेस्ट कर लेंगे इंडक्शन को, और शायद एक आधा ये चैप्टर पीछे से हम उठा लेंगे, सही है। सो वो हम कर लेंगे, राइट। तो बट फिलहाल अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें पासवर्ड भी सेंड करता हूँ अभी सारे, सही है, ग्रुप में डाल रहा हूँ। और पूरी वर्कबुक मैंने बनाई हुई है, वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, उसके अंदर तुम मैग्नेटिज्म चूज करके वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्लस ये है कि जो दूसरी चीज़ है वो तुम्हारे पास है कि मैं वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, बच्चे कह रहे थे कल, मैंने नहीं की थी। मैं वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा प्रीवियस लेक्चर की, तो अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो तुम वहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हो। लेकिन मुझे टेस्ट अच्छा चाहिए, ओके। और अभी कोई कोई जो है ना, कोई वो नहीं होगी, थोड़ा सा मैं जो है ना अब सख्ती स्टार्ट करने लगूँ, ताकि क्योंकि अब सिलेबस एंड होने लगा, 2 चैप्टर हमारी लास्ट बाकी है, इसकी 1-2 क्लासेस बाकी हैं, उसके बाद 2 चैप्टर हमारे बाकी हैं, और हमारा जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। सो बी वेरी केयरफुल, सही है। इंसान के बच्चों की तरफ शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी, सही है, सी एस करीब है। तो इंशाल्लाह जो है ना, थोड़ी सी मेहनत तुम करोगे, थोड़ी सी मैं करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, पास हो जाएगा, सही है, बहुत मुश्किल नहीं होता, सही है। चल बस चलिए, हम इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।